जय हिंद एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। आप सब जानते हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। उसके अंतर्गत हम जानेंगे कि भारत का जो संविधान है उसके अंदर ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसे उसकी आत्मा कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। जैसा कि नेहरू जी ने प्रस्तावना को जो है भारत की संविधान की आत्मा को कहा था, लेकिन बी आर अम्बेडकर के द्वारा कुछ अलग ही अपना तर्क और जो है अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उनके अनुसार किस अनुच्छेद को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है, तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। सब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में पाया जाता है को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। जो अनुच्छेद 32 है वही भारतीय संविधान की जो है आत्मा है। ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है बी आर अम्बेडकर के द्वारा कौन से अनुच्छेद को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो आपको अनुच्छेद 32 पर टिक लगाना है। अगर सिर्फ भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो आप प्रस्तावना पर टिक लगाएंगे। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा संरक्षित किया गया है। यह एक ऐसी व्यवस्था है या तंत्र है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है वह सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा और निवारण के मामले की सुनवाई करेगा। अनुच्छेद 32 के परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के रक्षक और समर्थक दोनों के रूप में कार्य करता है। जिस किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वह इस माध्यम से मुआवजा मांग सकता है। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 3 में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार, मुक्त भाषण के अधिकार यदि इत्यादि चीज़ जो है जैसे अन्य अधिकारों के साथ पाया जाता है। और यदि हमें इनमें से कुछ अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम जाके डायरेक्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये हमको अधिकार है। जब अनुच्छेद 32 पहली बार स्थापित किया गया था तो संविधान सभा के अंदर इस बात को लेकर विवाद था कि क्या आपातकाल के दौरान इसे रोका या प्रतिबंधित किया जा सकता है, और अंततः ये निर्धारित किया गया कि आपातकाल की स्थिति के अलावा इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। नतीजन अनुच्छेद 32 भारतीय नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है और इसे ही संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार समाप्त हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई नहीं करता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने कहा कि अनुच्छेद 32 के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में पाया जाता है और इसे ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो आपको ये जान लेना है कि भारतीय संविधान की आत्मा जो है बी आर अम्बेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को कहा जाता